पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 के बजाय 2 फेज में वोटिंग होगी। साथ ही 5 राज्यों में चुनाव की क्या तारीखें हैं, कब वोटिंग होगी, कब नतीजे आएंगे, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पश्चिम बंगाल समेत आगामी 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने रविवार को कर दिया है। बंगाल में 8 फेज के बजाय 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया जाए। इसके लिए 6 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 9 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जाने की अनुमति होगी। पहले फेज के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे फेज के लिए 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 9 अप्रैल तक नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। दूसरे फेज के लिए नामांकन वापसी 13 अप्रैल तक की जा सकती है। इसके अलावा 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। 4 मई 2026 को चुनावी मतगणना होगी। इसके साथ ही 6 मई 2026 को राज्य में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। राज्य में 294 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि राजनीतिक हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करेगा। सभी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्र 100% वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि किसी भी लोकतंत्र की नींव पारदर्शी मतदाता सूची होती है। इसी उद्देश्य से संविधान के आर्टिकल 326 के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इससे पात्र मतदाता के वोटिंग अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य के सुचारू संचालन और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल पर अधिकारी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों समेत इस कार्य में शामिल सभी को बधाई देता हूं। अब कैसा रहा था साल 2021 का चुनाव परिणाम, वो आपको बता दें। देखिए, इससे पहले साल 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, राज्य में सत्ता हासिल की थी। उस चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा बीजेपी ने 77 सीटों पर परचम फहराते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी का तमगा हासिल किया था। उस समय बीजेपी को पूरे राज्य का 38% मत मिला था। वहीं टीएमसी का मत प्रतिशत 48 रहा था। ऐसे में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच राज्य में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। निर्वाचन आयोग ने देखिए आज रविवार 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावों का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संघू, विवेक जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि पिछली बार वहां 8 चरणों में मतदान हुआ था। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 1 चरण में वोट डाले जाएंगे। असम, केरल, पुडुचेरी में 1 चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा।